गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण उत्थान में से पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए और दूसरों के विचारों को समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने मन के विचारों को जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या फिर दूसरों के विचारों को हम समझते हैं तो उसको ही हम उन विचारों को समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जो हमारे मन के भाव हैं वो ही जब हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे ही हम भाषा का माध्यम कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें क्या घटित हो रहा है। पहला चित्र, फिर दूसरा चित्र और उसके बाद तीसरा। पहले चित्र में हमने देखा है कि दो लड़कियां मन के भावों को टेलीफोन पर बोलकर एक दूसरे के सामने मौखिक रूप में अपने विचार प्रकट कर रही हैं। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही हैं और अपने मन के भावों को, विचारों को भाषा का माध्यम बनाकर एक दूसरे के सामने प्रकट कर रही हैं। तो इसे हम मौखिक रूप में देख सकते हैं कि ये भाषा का मौखिक रूप है जो कि एक दूसरे को मन के विचारों के बारे में बता रहा है। दूसरे चित्र में डाकिया पत्र बांट रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जो डाकिया है, किसी ने अपने मन के विचारों को पत्र में लिखा है और ये डाकिए द्वारा दूसरी स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति है वहाँ तक डाकिए द्वारा इस पत्र को पहुँचाया जाता है जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया है। भाषा का ये भी एक रूप है। वह एक व्यक्ति के मन के भावों को लिखित रूप में दूसरे तक पहुँचा रहा है। तो इसी तरह तीसरे चित्र में एक भिखारी मुंह और पेट पर हाथ रखकर इशारे से अपना भूखा होने का संकेत कर रहा है। और तीसरे चित्र में जो भिखारी है उसने पेट पे हाथ रखा है और पेट पे हाथ रख के और मुंह पे भी हाथ रखा है, उसको भूख लगी है और वो भूखा होने का संकेत कर रहा है। पशु पक्षी भी एक दूसरे को संकेतों के द्वारा ही सचेत करते हैं। जहाँ तक कि जो हमारे पशु पक्षी हैं वो भी अलग अलग स्वर निकालते हैं और स्वरों के द्वारा ही एक दूसरे को सचेत करते हैं। हम जिन लोगों की भाषा व बोली नहीं जानते हैं उनसे संकेतों के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जिन लोगों की हम भाषा या बोली नहीं जानते उनको हम संकेतों के माध्यम से ही विचारों का उनसे आदान प्रदान करते हैं। कई परिस्थितियों में हम अपने मित्रों को भी संकेतों के माध्यम से सूचना देते हैं, जैसे कि हम हाथ हिलाकर हेलो बोलते हैं किसी को, या किसी को आने या फिर जाने का संकेत देते हैं, रुकने का संकेत देते हैं। भली प्रकार समझने के बावजूद भी संकेतों के इन रूपों को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो जो संकेत हैं इनको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। भाषा केवल बोली और लिखी जा सकती है। भाषा के दो ही माध्यम हैं, कौन सी? एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें और दूसरों के विचारों को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा है जो कि हम बोल सकते हैं।